हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 6। ठीक है। यहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ओके। तो ये बहुत ही बेसिक है, हमें पता होना चाहिए लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है, हमारे अर्थ में हमने कैसे इमेजिनरी ग्रिड लाइंस खींची है। तो इस चीज़ पे हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे और ये एनसीईआरटी से कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कंटिन्यू। तो हमारे प्रीवियस चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है, कि हमारे प्लैनेट्स होते हैं। प्लैनेट जो हो गए, अर्थ हो गए, जो कि स्फीयर नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट स्फीयर बट इट्स स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स। ठीक है, ऐसा है, यहाँ से फ्लैटेंड है साउथ एंड नॉर्थ पोल से। आपको ब्लैक स्क्रीन दिख रही होगी, नॉर्मल पीडीएफ का कलर नहीं है, मैंने इसकी ब्लैक कलर कर लिया, डार्क मोड। ठीक है। सो एनीवेज इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड। जैसे हमें पता है कि अर्थ जो है वो ऊपर से नॉर्थ और साउथ पोल्स में क्या है, फ्लैट है और वाइडेंड है। ठीक है। और बीच में उसकी बॉडी को देखोगे तो वो बल्ज है। तो उसी के लिए एक वर्ड है जियोइड, यूज़ करते हैं हम। ठीक है, अर्थ लाइक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। तो अर्थ का शेप कैसा है, जियोइड है, वो स्फेरिकल शेप का नहीं है। यू मे लुक एट द ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। ठीक है, आपको आइडिया मिलेगी कि ग्लोब कैसी होती है। ये एक ट्रू मॉडल है, एक मिनिएचर छोटा सा फॉर्म है ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ की मिनिएचर फॉर्म, एक छोटा अर्थ को, मतलब हमने बड़ी सी, इतनी बड़ी जायगेंटिक अर्थ को एक छोटा मिनिएचर फॉर्म, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि अर्थ कैसा है और वो कैसे एक्सिस की तरफ टिल्ट है। ठीक है। ग्लोब जो होती है आप उसको बहुत सारे साइज़ और टाइप में देख सकते हो, जैसे बड़े हो गए और जो इसको आप आराम से कैरी नहीं कर सकते, या फिर स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स हो गए, या ग्लोब्स लाइक बलून्स हो गए। ठीक है, बलून्स की तरफ गोल ग्लोब होते हैं, विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विथ ईज़। ठीक है, जिसको आप फुला सकते हो और जो हैंडी होता है आप उसको आराम से इसको कैरी कर सकते हो। तो ग्लोब जो होता है वो फिक्स्ड नहीं है, इट कैन नॉट बी रोटेटेड द सेम वे। ठीक है, आप इसको रोटेट नहीं कर सकते हो बिल्कुल वैसे ही एज द टॉप स्पिन, जैसे कि टॉप जो होता है वो स्पिन करता है और अ पॉटर्स व्हील इज़ रोटेटेड। जिस तरह से आपने देखा ना, पॉटर जो व्हील बनाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, वैसे वो नहीं घूमता है, वैसे रोटेट नहीं करता है वो। तो ग्लोब जो है वो फिक्स नहीं है कि वो रोटेट होता है ऐसे ही जैसे पॉटर्स की व्हील रोटेट होती है ऑन द ग्लोब। ठीक है, आपको ग्लोब में बहुत सारे कंट्रीज़ दिखेंगे, कंटिनेंट्स दिखेंगे, ओशंस दिखेंगे, बहुत ही करेक्ट साइज़ में। ठीक है, जैसे एक्चुअल में अर्थ होती है ना, वैसा ही उसका मिनिएचर फॉर्म है, वैसे ही एक्चुअली हमारा अर्थ भी है। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है डिस्क्राइब करना लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। ठीक है, अब अर्थ में आप कैसे लोकेट करके बताओगे कि वो अहमदाबाद है, वहाँ पे गुजरात है, ठीक है, वो मुंबई है, वो अमेरिका है, ठीक है, वो रशिया है। नाउ ये क्वेश्चन अराइज होती है कि कैसे आप प्लेस को लोकेट करोगे ग्लोब में या अर्थ में भी। तो हमें कुछ सर्टेन पॉइंट्स, रेफरेंस और लाइंस बनाने पड़े, ताकि हम एक पर्टिकुलर प्लेस की, हम जगह की फाइंड आउट कर सकें कि वो कौन सी जगह है। यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज़ फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। ठीक है, टिल्टेड मैनर यानी कि अर्थ जो है ना वो बिल्कुल गोल स्ट्रेट नहीं है, बट थोड़ा सा झुका हुआ है, 23.5 डिग्रीज़, जिसको हम एक्सिस यानी कि एक नीडल से क्या कर रहे हैं, उसका एक एक्सिस बना है। ठीक है, तो इसको हम एक्सिस बोलते हैं। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासिस, 2 पोल हो जाते हैं, एक नॉर्थ और साउथ पोल, जिसमें नीडल लगा हुआ है। कुछ इस तरह से ये ग्लोब हो गया मान लो, तो यहाँ से नीडल लगा हुआ है और यहाँ से। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ पोल में नीडल लगी हुई है। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब ग्लोब आराम से मूव कर सकते हैं, आपको वेस्ट मूव करना है या ईस्ट। जस्ट एज द अर्थ मूव, जैसे अर्थ मूव करता है वेस्ट से ईस्ट मूव करती है, वो वैसे भी मूव कर सकते हो। बट आपको याद रखना है द मेजर डिफरेंस। ठीक है, देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है एक अर्थ में और एक
नीडल वाली ग्लोब में। इट मेक्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। तो आपको याद रखना है, एक्सिस हो गया, लैटिट्यूड्स हो गए, लॉन्गिट्यूड्स हो गए, दीज आर ऑल इमेजिनरी लाइन्स। फिर दूसरी इमेजिनरी लाइन जो होती है ग्लोब को जो डिवाइड टू इक्वल हाफ्स में करता है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। आई होप ऑल ऑफ यू नो दिस, राइट। नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और सदर्न हाफ को हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स। ठीक है, दोनों क्या है, बिल्कुल अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये हो गया सदर्न हेमिस्फेयर, और दोनों बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में क्या हो गया, बटे हुए हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर। एज यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज अर्थ। ठीक है, अब हम फर्दर पढ़ते हैं, फिर उसको देखने से समझ में आएगा। देयरफॉर इक्वेटर जो है एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है। कोई भी जगह को आप आराम से अर्थ में लोकेट कर सकते हो। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, अब जैसे कि हमने आपको बताया, जैसे ये अर्थ है, ये इक्वेटर हो गया, राइट। तो अब इसके पैरेलल में ऐसे और भी बहुत सारे क्या है, लाइन खींची हुई है। तो बीच वाला तो 0 डिग्री है जो कि इक्वेटर है। फिर आप जितने ऊपर जाओगे 20, 40, 60, 80, लास्ट में ये 90 में यहाँ रुक जाएंगे। ठीक है, 90 में यहाँ रुक जाएंगे, क्योंकि अर्थ ही क्या है, 360 डिग्री का बनाएगा डिग्री एंगल। तो फिर यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जिसमें से आपको बेसिकली याद करना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, लेकिन अभी बाद में जाएंगे। लैटिट्यूड्स को मेज़र की जाती है डिग्रीज़ में, ये आपको याद रखना है। लैटिट्यूड्स को हम कैसे मेज़र करते हैं, डिग्रीज़ में। ठीक है, इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब जो इक्वेटर है उसका डिग्री क्या होता है, 0 डिग्री। नीचे से वो 0 डिग्री है, इसका मतलब ऊपर से वो 0 से आगे जाएगा और नीचे वाला 0 से भी सेम रहेगा। ठीक है, नीचे। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल अराउंड द सर्कल अर्थ। ठीक है, 1/4 हो जाएगा अर्थ का। ठीक है, ऊपर और नीचे। इट विल मेज़र 1/4 ऑफ 360 डिग्रीज, दैट इज़ 90 डिग्री। तो ऊपर का आप जो मेज़र करोगे वो 90 हो जाएगा, नीचे का 90 हो जाएगा, तो 1/4 1/4 हो गया। तभी तो 360 डिग्रीज बनी है। पूरे सर्कल की क्या होती है, डिग्रीज 360 होती है, तो अर्थ की भी 360 होगी। तो 1/4 ऊपर का हो जाएगा, 1/4 नीचे का हो जाएगा, 90 डिग्री 90 डिग्री। 90 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क करेगा नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स करेगा साउथ पोल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज़ वेरी इजी, राइट। यहाँ से यहाँ पे आपको ईजिली दिख रहा होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये नॉर्थ पोल, तो ये 90 डिग्री मार्क करेगा, और यहाँ पे ये 90 डिग्री नॉर्थ है और ये 90 डिग्री साउथ है। ठीक है, साउथ पोल हो जाएगा साउथ का, और नॉर्थ का नॉर्थ पोल हो जाएगा। एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। अब जितने भी आप पैरेलल्स नॉर्थ साइड में देख रहे हो इक्वेटर का, ठीक है, तो वो नॉर्थ लैटिट्यूड्स हो जाएंगे। सिमिलरली वैसा ही ऑल पैरेलल्स साउथ ऑफ द इक्वेटर आपको जो दिख रहा है वो साउथ लैटिट्यूड्स हो जाएंगे। यहाँ पे जो वैल्यू है हर लैटिट्यूड का देयरफॉर फॉलोड की जाती है ईदर बाय वर्ड नॉर्थ और साउथ। ठीक है, हम इसको कैसे रेफ़र करेंगे, एन लिख देंगे या एस लिख देंगे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में अगर एन लिख दिया तो वो नॉर्थ रेफ़र करेगा, एस लिख दिया तो साउथ रेफ़र करेगा। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर चंद्रपुर जो है वो महाराष्ट्र में है, जो कि इंडिया में है, ओके। और बेलो हॉरिजॉन्टे ये कहाँ पे आपको मिलेगा, ब्राज़ील में, जो कि साउथ अमेरिका में है। ये दोनों लोकेटेड है पैरेलल्स फॉर अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, 20 डिग्री लैटिट्यूड में ये दोनों क्या है, लोकेटेड हैं, बिल्कुल सेम। ठीक है, चंद्रपुर ऑफ महाराष्ट्र एंड हॉरिजॉन्टे इन ब्राज़ील। बट द फॉर्मर इज़ 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लैटर इज़ 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। अब आप देखोगे तो 20 डिग्री नॉर्थ में है महाराष्ट्र, और 20 डिग्री साउथ में कौन है,
वो हॉरिजॉन्टे इन ब्राज़ील। तो देयरफॉर हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि चंद्रपुर जो है वो सिचुएटेड है 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इज सिचुएटेड एट 12 डिग्री साउथ 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, तो इस फिगर आप देखो 2.2, एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीज होगा। जैसे आप ऊपर जाओगे ना लैटिट्यूड डिक्रीज होते आपको दिखेगी। जैसे ये इक्वेटर हो गया, ठीक है, फिर ऊपर गए तो छोटा हो गया, और ऊपर गए छोटा हो गया, तो यहाँ पे ये देख रहे हो कितना छोटा हो गया, तो ये छोटा होते जाएगा। ठीक है, आप जितना ऊपर जाओगे लैटिट्यूड जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है ना वो श्रिंक यानी कि और छोटी होती जाएगी जितना आप अवे फ्रॉम द इक्वेटर होगे। तो इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स देख लेते हैं जो हमारी बहुत काम आने वाली है पूरे क्लास 12 तक, और ये हमें पता भी होना चाहिए। ठीक है, बिसाइड्स इक्वेटर के यहाँ पे नॉर्थ पोल 90 डिग्री हो गया, साउथ पोल भी 90 डिग्री हो गई। यहाँ पे 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं जिसको आपको याद रखनी ही है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होती है वो 23.5 यानी 23.5 भी बोल सकते हो, नॉर्थ में होती है, योर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर भी आप बोल सकते हो, राइट। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 ये साउथ में होती है। मैं आपको बताती चलती हूँ, दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर के नीचे है इसलिए इसको साउथ में बोलते हैं, और इक्वेटर के ऊपर वाला है जो वो नॉर्थ है, दोनों की डिग्री बराबर होगी। इन द सदर्न हेमिस्फेयर, फिर सदर्न हेमिस्फेयर में आपको आर्कटिक सर्कल दिखेगा, ये वाला, दिस इज़ आर्कटिक सर्कल। ठीक है, ऊपर में आपको एंटार्क्टिक सर्कल दिखेगा और दोनों की डिग्री 66.5 होगी, ये आपको याद रखनी है। सो दिस इज़ अ वेरी प्रिटी इमेज। तो ये बहुत ही प्रिटी इमेज है, राइट, प्रिटी इमेज ऑफ शोइंग ऑल द लैटिट्यूड्स विद देयर नेम्स, बहुत अच्छा दिख रहा है। देखो ये फ्रिजिड जोन होती है, यहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, आर्कटिक रीजन और एंटार्क्टिक में। ये साउथ टेम्परेट जोन है, ये नॉर्थ टेम्परेट जोन है। जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन, और जो इक्वेटर के और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच वाली पार्ट होती है उसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं। सन की मैक्सिमम जो हीट है ना वो टॉरिड जोन में ही पड़ती है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहाँ पे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स पता चल गया होगा। अब हीट जोन्स ऑफ अर्थ देखते हैं। भाई ये प्राइम मेरिडियन ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। व्हाट आर द लॉन्गिट्यूड्स? ठीक है, हम ये कर लेते हैं पहले। देखो हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, अब हम पता करेंगे कि अर्थ के जो हीट जोन्स होते हैं वो हम पता करेंगे। ठीक है, देखो अब दोपहर की बात हो गई, आफ्टरनून यानी कि मिड डे हो गई। सन जो होता है वो एग्जैक्टली हमारे सर पे जाके क्या करता है, शाइन करता है। एटलीस्ट एक साल में तो करता ही है। ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो भी कंट्रीज़ आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ तो इस लैटिट्यूड में सन जो है वो शाइन करता है सीधा सर के ऊपर। एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पे क्या करता है, देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इज़ कॉल्ड द टोरिड जोन। ठीक है, दोनों टाइम, तो हम टाइम पर्टिकुलर लिख लेंगे कि कब कब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में डायरेक्ट शाइन करता है और कब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में डायरेक्ट शाइन करता है सन का लाइट। तो इसी को हम बोलते हैं टॉरिड जोन। ठीक है, मैंने आपको बताया था टॉरिड जोन क्या होता है, फिर से बता देती हूँ। देखो ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ऑलराइट, इक्वेटर 0 डिग्री होता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। तो इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये जो पूरा मैंने रेंज बनाया है ना, ये पूरा पार्ट को हम टॉरिड जोन बोलते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर मान लो ये वाला जो है फ्रिजिड जोन, ठीक है, ये फ्रिजिड जोन, ये एंटार्क्टिक जोन हो गया, ये आर्कटिक हो गया, ऑलराइट। तो इन दोनों के जो बीच में ये गैप, अरे इन दोनों के जो ये वाला जो गैप हो गया ना और ये वाला गैप,
ये टेम्परेट जोन हो गया, ठीक है। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब जब मिड डे की बात होती है, ठीक है, सन बिल्कुल हमारे सर पे क्या हो रहा है, शाइन कर रहा है, लेकिन वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाहर वहाँ पे शाइन नहीं करती। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर ही करेगी। तो एंगल जो होता है सन का रेज़ का, वो क्या होगा, डिक्रीज़ होते रहेगी टुवर्ड्स द पोल। ये हमने पढ़ा। तो सन की रेज़ भी क्या होती है, स्लैंट हो जाती है और डिक्रीज़ होती रहेगी पोल्स में। इसलिए तो फ्रिजिड जोन्स में हमेशा क्या होती है, बर्फ़ जमी रहती है। द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the Southern Hemisphere have moderate temperatures, इसलिए हम इनको बोलते हैं टेम्परेट जोन्स। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मॉडरेट टेम्परेचर मिलेगी, ठीक है, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडा। ये वाला रीजन में इसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। दीज आर अ टेम्परेट जोन, ठीक है। टेम्परेचर बिल्कुल माइल्ड रहता है। ऑलवेज areas laying between the Arctic Circle and the North Pole in the Northern Hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole, ठीक है, in the Southern Hemisphere are very cold। बहुत ठंड रहती है क्योंकि यहाँ पे सन का जो है ना, here sun does not rise, ठीक है, राइज ही नहीं करती है बहुत ऊपर होराइजन तक। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे जो रेज़ होती है वो स्लैंट हो जाती है और बहुत कम लाइट इसको प्रोवाइड हो पाती है, जिसको हम फ्रिजिड जोन यानी कि बहुत कोल्ड बोलते हैं। ओके, टू फिक्स द पोजीशन। अब लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, हमें तो लैटिट्यूड्स देख लिया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड्स। टू फिक्स द पोजीशन, ठीक है, किसी पोजीशन को फिक्स करना है, कोई प्लेस का एग्जैक्टली बताना है कि मैं अभी हूँ कहाँ, दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में मेरी जो लोकेशन है वो कौन सी लैटिट्यूड में, मैं कहाँ हूँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि लैटिट्यूड उस जगह का कैसा है। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ ए प्लेस, ये ज़रूरी है जानना कि वहाँ का लैटिट्यूड कहाँ, कौन से प्लेस में कौन सा लैटिट्यूड है, ठीक है। मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, मतलब आपको लैटिट्यूड से भी ज़्यादा जानना पड़ेगा। You can see for example that टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन, ठीक है। आप पैसिफिक ओशन में देखोगे आपको टोंगा आइलैंड्स मिलेगा। ऑलराइट, तो टोंगा आइलैंड जो है वो पैसिफिक ओशन में है। और एक आपको दिखेगा मॉरिशस आइलैंड, ठीक है, टोंगा आइलैंड एंड मॉरिशस आइलैंड। तो ये आपको इंडियन ओशन में मिलेगी मॉरिशस आइलैंड्स। तो ये भी सिचुएटेड है सेम लैटिट्यूड्स में, दोनों 20 डिग्री साउथ। अब हमें इन ऑर्डर टू लोकेट करना है इनके प्रिसाइजली, ठीक है, इनका प्रिसाइज लोकेशन को लोकेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, हाउ फार ईस्ट एंड वेस्ट दिस प्लेसेस आर फ्रॉम गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस, ठीक, ईस्ट कितना ईस्ट है कितना वेस्ट है, तभी तो हम फाइंड आउट करेंगे उसका लोकेशन। रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, ठीक है, साउथ पोल तक से लेकर नॉर्थ पोल तक हम क्या करेंगे, उसका एक एरिया पता करेंगे। तो इसी लाइन को रेफरेंस को हम बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ये लंबे लंबे लाइंस होते हैं, लॉन्ग मतलब लंबे लंबे लाइंस, और लैटिट्यूड्स जो हो गए वो लेटे लेटे लाइंस, ठीक है। और यहाँ पे जो डिस्टेंसेस होती हैं इनके बीच में, इनको आप, अरे, इनको आप मेज़र कर सकते हो। एक मिनट, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। कहाँ आ गए भाई हम, तो लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ये आप इमेज देख सकते हो, ये इमेज है, यहाँ पे लंबे 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 ये सब लैटिट्यूड्स है। यहाँ पे 180 आपको दिखेगा एंड, ठीक है, और इसको नॉर्थ पोल भी बोल सकते हो, और ये साउथ पोल होता है। तो लॉन्गिट्यूड में जो इक्वल हाफ में बांटता है ये पार्ट को, ईस्ट और वेस्ट को, ठीक है, तो वो पार्ट को हम ये प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। जैसे इक्वेटर दो इक्वल पार्ट में बांट रहा था, है ना, वैसे ये भी दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है, जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, एक वेस्ट से और एक
ईस्ट से, तो ये आपको याद रखना है। एंड द डिस्टेंसेस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन द डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है, डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड से हम इसको मेज़र करते हैं, सेम एज लैटिट्यूड्स। ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, तो हर डिग्री जो है वो मिनट्स में डिवाइडेड है, और मिनट्स कितने, सेकेंड्स में डिवाइडेड है। दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीजेज, ठीक है, ये एक सेमी सर्कल है और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, वो भी घटती रहती है स्टेडली पोलवर्ड्स, ठीक है, पोल तक जाओगे तो वहाँ से आपको डिस्टेंस घटती दिखेगी अनटिल इट बिकम्स ज़ीरो एट द पोल्स, तो ये आप ज़ीरो देखोगे पोल्स में क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाएगी। वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट, जहाँ पे पूरे के पूरे मेरिडियंस मीट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो ना, ये पूरे क्या है, मेरिडियंस हैं जो यहाँ पे आके फाइनली नॉर्थ पोल में मिल जा रहे हैं, मर्ज हो जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा है लॉन्गिट्यूड का इमेजिनरी लाइन। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, जैसे आपने देखा, ठीक है, लैटिट्यूड के पैरेलल्स, ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। यहाँ पर लैटिट्यूड जो होता है ना वो इक्वल लेंथ के नहीं है, आपने देखा था वो इक्वल लेंथ के थे, ऊपर जा रहे हो तो वो छोटे होते जा रहे हैं, तो वैसे नहीं है मेरिडियंस। मेरिडियंस जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, बल्कि लैटिट्यूड जो है वो इक्वल लेंथ के नहीं होते। दिस इज़ द बेसिक पॉइंट यू शुड नो, ठीक है, लैटिट्यूड इज़ नॉट इक्वल बट द मेरिडियंस आर एट इक्वल लेंथ, दस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस हैंस, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सब इक्वल साइज़ के नहीं है, तो हम बता नहीं सकते कौन सा मेरिडियन है। तो हर कंट्री ने डिसाइड करा कि वो काउंट करेंगे शुरू से, ठीक है, मेरिडियन जो पास करता है ग्रीनविच से, ठीक है, जो ग्रीनविच से पास करेगा वो उसको मेरिडियन मानेंगे। इसलिए यहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो है वो लोकेटेड करा इज़ लोकेटेड, ठीक है, उसको लोकेट किया गया है मेरिडियन, जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया, ठीक है, तो हमारी जो लैटिट्यूड होती है वो पैरेलल्स जो लैटिट्यूड की होती है वो इक्वल नहीं होती है, बट प्राइम मेरिडियन की जो लॉन्गिट्यूड्स होती है, ठीक है, वो इक्वल्स होती है एंड फाइनली दे कन्वर्ज, ठीक है, कन्वर्ज हो जाते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ये लाइंस को। अब भाई डिलेमा ये हो गई कि सब तो इक्वल लाइंस हो गए, अब आप कैसे बताओगे कि कौन सी लाइन से हम स्टार्ट करें, है ना, ये प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पे पूरे कंट्री ने डिसाइड करा भाई हम एक लाइन को कंसिडर करते हैं, वहीं से स्टार्ट करेंगे काउंट करना, ठीक है। तो उस लाइन को हम बोलते हैं ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, वहाँ पे लोकेटेड है जो कि ग्रीनविच में है, और इसी का नाम है प्राइम मेरिडियन, ठीक है, इस मेरिडियन को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, और यहीं से हम काउंट करेंगे लेफ़्ट और राइट, ठीक है। ये बीच से बिल्कुल जैसे इक्वेटर है वैसे ही बीच से ये क्या करेगा, अर्थ को टू इक्वल हाफ पार्ट्स में बांटेगा, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, और इसकी ओब्वियसली वैल्यू जो होगी एज लैटिट्यूड 0 डिग्री है तो इसकी भी 0 डिग्री लैटिट्यूड्स वैल्यू होगी। फ्रॉम इट वी कैन काउंट 180 ईस्टवर्ड्स एंड एज वेल एज 180 वेस्टवर्ड। तो 180 हम ईस्ट से काउंट करेंगे और 180 वेस्ट से काउंट करेंगे, तो 180 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगी, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन 180 मेरिडियन डिवाइड करेगा अर्थ को टू इक्वल हाफ्स में, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज़ फॉलोड बाय द लेटर ई। तो आप लॉन्गिट्यूड को कैसे आप यहाँ पे डिनोट करोगे, तो ई वर्ड से और डब्ल्यू वर्ड से, ई से ईस्ट हो जाएगा, डब्ल्यू से वेस्ट हो जाएगा, जैसे हम एन को नॉर्थ कर रहे थे और एस को साउथ, वैसे ही ईस्ट और वेस्ट ई और डब्ल्यू। तो इट इज़ देयरफॉर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन, ठीक है। अब 180 और 180 दोनों क्या हो गया, सेम लाइन हो गया, वेस्ट मेरिडियंस और वेस्ट ईस्ट मेरिडियन। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स ऑन द ग्लोब। तो फिर आप लोकेट कर दोगे कोई भी पार्ट ग्लोब का बहुत आसानी से।
अगर आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखो, फॉर एग्जांपल धुबरी देखो जो कि आसम में है, डुबेरी, और ये सिचुएटेड है 26 डिग्री नॉर्थ, और लैटिट्यूड कितनी है तो 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो आप फाइंड आउट करो, ठीक है, पॉइंट जो ये दो लाइन से कट हो रही है वहाँ पे आपको डुबेरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। फिर टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडिस draw equidistant vertical and horizontal lines on a paper। अब आपको ये चीज़ को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच लो कोई पेपर में, और उसमें वर्टिकल रोज भी खींच लो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और कुछ स्मॉल सर्कल्स वहाँ पे रैंडमली कोई भी पॉइंट में आप ड्रॉ कर दो, ठीक है। फिर उसका नाम रख दो ABCD। फिर उसके बाद वर्टिकल लाइंस को रिप्रेजेंट करो ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स और हॉरिजॉन्टल लाइंस एज नॉर्थ लैटिट्यूड्स। फिर आप यहाँ पे आप फाइंड आउट करो कि कौन सी लोकेशन वहाँ पे क्या हो सकती है। तो यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा है, ये है टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये टाइम जोन्स है पूरी दुनिया का, जहाँ पे हमारा प्यारा भारत कहाँ पे है, इस तरफ है, ठीक है। हमारे जो इंडिया है वो सब +5 का टाइम जोन है। चलो अब हम फर्दर इसको पढ़ते हैं, फिर बाद में ये इमेज को हम एक्सप्लोर करेंगे। लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम। अब वीडियो जो है वो बड़ी तो हो जा रही है, तो हम कंप्लीट ही करते हैं सिंगल वीडियो। लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम, ठीक है, लॉन्गिट्यूड देखेंगे और समय भी देखेंगे। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम बाई द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अब आपको टाइम कैसे पता चलेगा, अर्थ मूव कर रहा है ना, द मून एंड द प्लैनेट सब मूव कर रहे हैं। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे, हर समय सन क्या करता है, राइज होता है फिर सेट हो जाता है हर दिन। एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब पूरे वर्ल्ड में आप सन को देखकर बता सकते हो मॉर्निंग हो रही है, शाम हो रही है, दोपहर हो रही है ना, बिना घड़ी देखे पे बता सकते हो। लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन। अब लोकल वाले लोग जो थे ना, पहले जब घड़ी की आविष्कार नहीं हुई थी तब लोग जो होते थे अपने शैडो के थ्रू देखकर बता देते थे कि जो समय क्या हो रही है। Which is the shortest at noon and longest as sunrise or sunset। जब प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच जो है जब when the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, ठीक है, इनके पास इसके सामने बहुत स्काई में क्या होता है, सन जो है वो हाईएस्ट पॉइंट में है हर जगह, ठीक है। आपको ये ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। आपको हर जगह मेरिडियन में क्या दिखेगा, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन, ठीक है, पूरे जगह में जो आपको मेरिडियन जो दिखेगा उनके पास मिड डे या फिर नून आपको दिखेगी, ठीक है। एज द अर्थ रोटेट्स, आपको पता है अर्थ जो होती है वो रोटेट हो रही है वेस्ट से लेकर ईस्ट, और those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it। तो आपको ये याद रखना है जो अर्थ है वो रोटेट हो रही है वेस्ट से लेकर ईस्ट, पहले वेस्ट फिर ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट रोटेट करी अर्थ, और जो भी प्लेसेस जो है ग्रीनविच के ईस्ट में है ना वो आगे रहेगी, ठीक है, विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट, जो वेस्ट है वो पीछे रहेंगे, कितना, ग्रीनविच के टाइम में। द रेट ऑफ द डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब यहाँ पे कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे दी हुई है द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री, ये आपको पता है 24 आवर्स में पूरा अर्थ क्या करता है, एक रोटेशन कंप्लीट करता है ना। विच मीन्स 50 डिग्री एन आवर। अगर अर्थ 24 आवर्स 360 डिग्री में रोटेट करती है तो 1 घंटे में कितनी रोटेट करेगी, तो 15 हो जाएगा, 24/360 कर दो तो आपका आंसर निकल जाएगा,
ठीक है, 15 डिग्रीज़ 1 घंटे में करती है, और 4 मिनट में 1 डिग्री करती है। ठीक है, 1 घंटे में 15 डिग्री करती है एक, और 4 मिनट में 1 डिग्री क्या करती है, वो मूव करती है। Thus, when it is 12 noon at Greenwich, मान लो अगर ग्रीनविच में 12 बज रही है, at time at 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी, तो आपको वहाँ पे 15 इंटू 4 करना है, जो कि 60 मिनट्स आपके निकल जाएंगे। दैट इज़ 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच। ठीक है, 60 मिनट्स क्या हो गए, 1 घंटा हो गया ना, 30 मतलब आधा घंटा होता है, 30 फिर 60 हो गए, यानी 1 घंटे हो गए। तो ग्रीनविच जो है वो क्या हो गया, 1 घंटा आगे है। ठीक है, वैसे ही इसका मतलब यही हो गया 1 PM। बट एट द 15 डिग्री वेस्ट आप ले लो ग्रीनविच का, तो ये क्या हो जाएगा, ये बिहाइंड हो जाएगा ग्रीनविच का, यानी पीछे हो जाएगा। तो वो 1 की जगह 11 AM हो जाएगा वहाँ। सिमिलरली 180 डिग्री विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच। तो आप कोई भी जगह का ऐसे करके आप निकाल सकते हो टाइम। ठीक है, एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज़ एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। जब मिड डे होती है तो टाइम शो करता है वॉच में। ठीक है, हमें लोकल टाइम मिल जाता है उस पर्टिकुलर प्लेस का। यू कैन सी दैट ऑल द प्लेसेस ऑन द गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, इनकी सेम लोकल टाइम होती है। अब हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ टाइम क्यों है भाई, द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। अब आपको पता है जो हर जगह होती है ना, उनके लोकल टाइम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हर मेरिडियंस में आपको दिखेगा अलग अलग। जैसे कि इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर टाइम टेबल फॉर द ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, कौन से टाइम टेबल में आप निकालोगे कि कौन ट्रेन कौन से लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने वाला है। इंडिया फॉर इंस्टेंस ले लो एग्जांपल, देयर विल बी डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 आवर एंड 45 मिनट्स इन द लोकल टाइम्स ऑफ द्वारका। ठीक है, तो 1 और 45 मिनट्स की डिफरेंस आपको गैप दिखेगी द्वारका में। ठीक है, जो कि गुजरात में है, और डिब्रूगढ़ इन असम। इसलिए हमने क्या करा, बहुत ज़रूरी है हमें अडॉप्ट करना एक लोकल टाइम, ताकि हम ये जो सेंट्रल मेरिडियन का जो कंट्री है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड टाइम हमने बना लिया अपनी कंट्री की, ताकि दोनों से हमें सेम टाइम हम रिट्रीव कर सकें। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। और इसकी डिग्री कितनी रहेगी, 82 डिग्री 30 ईस्ट, यानी इसका मतलब यही है 82.5 लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो इसको हम ट्रीट करते हैं एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एट द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल मेरिडियन। ठीक है, हम पूरे इंडिया में यही चीज़ को फॉलो करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको IST बोलते हैं। कबीर जो है वो रहता है एक छोटा टाउन में भोपाल का। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नाउ बी एबल टू स्लीप टू नाइट। अब ये साथ को सो सकते हैं। डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैड स्टार्टेड एट 2 PM इन लंडन। तो इसका यही मतलब था कि मैच जो होगा वो शुरू होगा 7:30 PM में, तो इंडिया में। ठीक है, और वो एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट। ये आप स्टोरी पढ़ लेना। ठीक है, दिस इज़ गोइंग टू बी रिलेटेड टू बेसिकली विद द टाइम। ठीक है, ग्लोब क्या होती है, शेप ऑफ अर्थ क्या होती है, ये आप कर लेना, वेरी इजी। 5:30 इंडिया में है। अच्छा, यहाँ से मैं पूरा कर देती हूँ। द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज़, प्राइम मेरिडियन का वैल्यू क्या होता है भाई, ये तो बच्चे जैसी क्वेश्चन है। 0 डिग्री हो जाएगा, इक्वेटर का भी 0 होता है। फ्रिजिड जोन लाइज नियर पोल्स के सामने होता है। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर 180। टोटल नंबर पूछ रहा है, तो 360 हो जाएगा ना बच्चे। 180 + 180 कितने हो जाएंगे, 360। एंटार्क्टिक सर्कल जो है वो लोकेटेड कहाँ पे हो जाएगी, एंटार्क्टिक पूछ रहा है तो वो सदर्न हेमिस्फेयर में हो जाएगी। आर्कटिक पूछता तो वो नॉर्थ हो जाती। ग्रिड जो है वो नेटवर्क ऑफ क्या है, ग्रिड इज़ अ नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज़ लोकेटेड एट, आपको तो पता होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ कितने डिग्रीज में लोकेटेड है, सदर्न हेमिस्फेयर में है ना।
द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज़, आपको पता है, कर लेना आप। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज़ द 0 डिग्री मेरिडियन ऑल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ये आप कर लेना, बहुत ईजी है। ठीक है गाइस, ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाऊंगी, तब तक के लिए सी यू, बाय।